कथा क्षितिज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब भी प्रेम की बात होती है तो सबसे पहले राधा और कृष्ण का नाम हमारे अधरों पर आ जाता है। यह एक ऐसा शाश्वत प्रेम है जो युगों युगों से भक्तों और प्रेमियों को प्रेरित करता रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस अलौकिक प्रेम कहानी का उद्गम कहाँ से हुआ? इनकी उत्पत्ति का रहस्य क्या है? आज हम विशेष रूप से ब्रह्मवैवर्त पुराण के गहरे पन्नों में उतरकर राधा और कृष्ण के शाश्वत प्रेम की पौराणिक शुरुआत को विस्तार से जानेंगे। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा कोई साधारण स्त्री नहीं है और न ही कृष्ण किसी साधारण बालक। ये दोनों आदि युगल हैं, सर्वोच्च सत्य के दो स्वरूप हैं। सृष्टि के भी परे गोलोक नामक दिव्य लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने मूल रूप में विराजमान रहते हैं। ये गोलोक बैकुंठ से भी ऊपर और परमधाम है, जहाँ शाश्वत आनंद और प्रेम का साम्राज्य है। ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है कि राधा भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से उनकी इच्छा शक्ति से उत्पन्न हुई। वह कृष्ण की ही आनंदमयी शक्ति, उनकी ह्लादिनी शक्ति है, जो उन्हें सदैव आनंद प्रदान करती हैं। राधा ही मूल प्रकृति हैं, जिन्होंने समस्त ब्रह्मांड को धारण कर रखा है। उनका कृष्ण से भिन्न कोई अस्तित्व नहीं, वे एक दूसरे के पूरक और अभिन्न अंग हैं। ये तो उनकी दिव्य उत्पत्ति की बात हुई, पर पृथ्वी पर उनके मिलन और विरह की कथा का बीज गोलोक में ही बोया गया था। ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना का वर्णन है। एक बार गोलोक में कृष्ण और राधा अपनी दिव्य लीलाओं में मग्न थे। उसी समय कृष्ण के प्रिय सखा और पार्षद श्रीदमा ने राधा को कृष्ण की अन्य गोपियों के साथ विनोद करते देख लिया। राधा उस समय मान में थीं और श्रीदमा ने उन्हें शांत करने का प्रयास किया, लेकिन राधा के दिव्य क्रोध का पारावार न रहा। उन्होंने श्रीदमा को श्राप दे दिया कि वे असुर योनि में जन्म लेंगे और कृष्ण से दूर हो जाएंगे। इस पर श्रीदमा ने भी राधा को प्रतिशाप दिया। उन्होंने कहा कि राधा को भी 100 वर्षों तक कृष्ण से विरह झेलना पड़ेगा और पृथ्वी लोक पर जन्म लेना होगा। कल्पना कीजिए, गोलोक में ऐसी घटना घटी जो पृथ्वी पर उनके अवतरण का कारण बनी। श्रीदमा ने कहा कि राधा को एक साधारण स्त्री के रूप में जन्म लेना होगा और तब तक अंधत्व का अनुभव करना होगा जब तक वे पहली बार कृष्ण के दर्शन न कर लें। ये श्राप ही उनकी पृथ्वी लोक की लीला का आधार बना। हालांकि ये सब ईश्वरीय लीला का ही एक अंग था। भगवान कृष्ण ने स्वयं श्रीदमा और राधा दोनों को आश्वस्त किया कि यह श्राप मात्र उनके दिव्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है। पृथ्वी पर अवतरित होकर वे दोनों अपनी प्रेम लीलाओं से भक्तों को प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाएंगे। इसी श्राप के कारण राधा ने वृषभानु जी और कीर्तिदा जी के यहाँ पृथ्वी पर जन्म लिया। ब्रह्मवैवर्त पुराण ये भी बताता है कि राधा का जन्म किसी गर्भ से नहीं हुआ था। वे कमल पुष्प से प्रकट हुई थीं, या उन्हें वृषभानु जी को यमुना में मिली एक दिव्य कन्या के रूप में वर्णित किया जाता है। अद्भुत बात यह है कि जन्म के बाद भी वे नेत्रहीन थीं। उनकी आंखें तब तक नहीं खुलीं जब तक उन्होंने पहली बार अपने प्रिय कृष्ण के दर्शन नहीं किए। जब नन्हे कृष्ण को पहली बार राधा के समीप लाया गया, तभी उनकी आंखें खुलीं और उन्होंने अपने प्राणप्रिय कृष्ण को निहारा। ये पहला दर्शन ही उनके शाश्वत प्रेम की अलौकिक अभिव्यक्ति था। उधर भगवान कृष्ण ने देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया और बाद में उनका पालन पोषण नंद बाबा और यशोदा मैया ने वृंदावन में किया। इस प्रकार गोलोक से शुरू हुई उनकी प्रेम कहानी पृथ्वी पर अपने नए आयामों के साथ प्रकट हुई। उनका प्रेम किसी भौतिक प्रेम से कहीं अधिक बढ़कर आत्माओं का मिलन और परमात्मा की परम शक्ति का प्रतीक बन गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा कृष्ण की आत्मा है, उनकी शक्ति है और उनसे अलग होकर उनका कोई अस्तित्व नहीं। वे दोनों सदा एक ही हैं, जो अपनी लीलाओं के लिए दो स्वरूपों में प्रकट होते हैं। यही कारण है कि राधा कृष्ण का प्रेम केवल एक कहानी नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के कण कण में व्याप्त दिव्य प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण है। ये था ब्रह्मवैवर्त पुराण द्वारा वर्णित राधा और कृष्ण के शाश्वत प्रेम का अद्भुत उद्गम। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और रहस्यमयी कथाओं के लिए जुड़े रहिए कथा क्षितिज के साथ। धन्यवाद।